तो टॉपिक था आज का हमारा कि डायमंड कैसे बनेंगे, है ना। तो बड़ी सफलता किनको मिलती है, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि कौन है जिनको बड़ी सफलताएं मिलती है। शुरुआत सभी की बहुत छोटे से होती है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। बस शुरुआत में वो छोटा होता है, फिर धीरे 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 आप सही दिशा में सही ज्ञान के साथ प्रयास करते जाते हैं और आपके निरंतर प्रयास से एक दिन वो बहुत बड़ा रूप ले ही लेता है। तो शुरुआत सभी की बहुत छोटे कदमों से होती है, पर एक दिन वो बहुत बड़ी सफलता तक जरूर पहुंचते हैं। मैं कुछ चित्रों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सलमान खान है, ये इनका फिल्म इंडस्ट्री कैरियर का पहला दिन है। एक वीडियो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का इनका पहला दिन है, जब पहनने को कपड़े नहीं थे तो किसी एक मित्र, जो इनके मित्र हैं सुनील शेट्टी जी, आप शायद जानते होंगे, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से एक सुपरस्टार रहे हैं। तो उनका एक शोरूम हुआ करता था, वहां ये गए और सुनील शेट्टी ने इस बात को भाप लिया था कि सलमान लेना तो बहुत चीजें चाहता है पर शायद उसकी जेब अलाउ नहीं कर रही है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो उन्होंने इन्हें गिफ्ट किया। ऐसे हालात से जो व्यक्ति गुजरा हो, जिसके पास कपड़े लेने की चाहत है पर खरीदने के लिए पैसे नहीं, आज Recording in progress. लाखों करोड़ों लोग आज एक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। तो सभी का पहला दिन ऐसा ही होता है, पर एक दिन वो इस मुकाम पर निरंतर आगे बढ़ते हैं तो पहुंच ही जाते हैं। ये है महेंद्र सिंह धोनी जी। अब महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपने करियर में क्रिकेट खेला, खेल के दम पे रेलवे में भर्ती हुए, रेलवे में टीटी का काम किया और कई ऐसे मौके थे। पारिवारिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, क्रिकेट में उनको कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव किसी का रहा नहीं, कई तरह के चैलेंजेस के वो शिकार हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो निरंतर एक दिशा में आगे बढ़ते रहे, तो न केवल भारतीय टीम का हिस्सा बने बल्कि भारतीय टीम के कप्तान बने, और भारतीय टीम के वो कप्तान बने जिन्होंने भारत को इस क्रिकेट के हर फॉर्मेट, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो, हर फॉर्मेट में उन्होंने वर्ल्ड कप हमारे को दिलाया। मुझे आज भी याद है कि जब वर्ल्ड कप हम दोबारा जीते थे, क्योंकि हम में से ज्यादातर साथी कपिल देव सर ने जब वर्ल्ड कप जिताया था, शायद उसके साक्षी ना रहे हो, पर मुझे याद है पूरा भारत साक्षी था जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने हमें वर्ल्ड कप जिताया, 2 अप्रैल 2011 का वो दिन। और जिन लोगों के चेहरों पर मूछें नहीं थी, वो भी अपने मूछों को ताव दे करके बोल रहे थे कि यार मेरा देश आज वर्ल्ड कप जीता है। वो खुशी पूरे भारत ने महसूस की। तो शुरुआत सभी की संघर्ष से होती है, पर ऐसा एक दिन पहुंच जाते हैं। ये हैं हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अब संघ में रहे कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता के रूप में काम किया, और जिन्हें हम कहते हैं कि कुर्सियां जमाना, चद्दरें बिछाना और व्यवस्थाएं देखना, उन व्यवस्थाओं से अपने जीवन की शुरुआत की है और बहुत संघर्षों से निरंतर एक दिशा में वो आगे बढ़ते रहे। तो आज वो शेर लाल किले से खड़ा होकर शान से दहाड़ता है, और जब वो दहाड़ता है तो हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कभी मतलब आज अमेरिका जैसे देश से मैं कहूं कि आमना सामना कर सके वो ताकत भारत को बनाने का जज्बा इनके भीतर आ गया। ये उनके लगातार लंबे समय तक किए गए परिणामों का रिजल्ट है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में ही ऐसा होता है। आरसीएम अभियान की मैं बात करूं तो ये है एक साधारण सा व्यक्ति जो भीलवाड़ा में एक फैक्ट्री में 7,500 रुपए महीने की नौकरी करता हो। प्रतिभा एक कि निरंतर प्रतिभा नहीं, यहाँ आप सच है कि निरंतर वो अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं, लगातार लंबे समय तक प्रयास करते हैं, तो आज वो इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। शुरुआत सभी की ऐसी होती है, पर एक दिन यहाँ पहुंचा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये राकेश शर्मा गौतम है। साइकिल से इस अभियान की शुरुआत की राकेश शर्मा गौतम सर ने, और साइकिल से शुरुआत कर कर आज मर्सिडीज तक का सफर इन्होंने तय किया। ये इनके लगातार किए गए एक सही दिशा में लगातार किए गए मेहनत का परिणाम है साथी। तो एक दिन शुरुआत सभी की ऐसे ही होती है, पर एक दिन यहाँ पहुंचा जा सकता है। ये एक साधारण से केबल ऑपरेटर, शुरुआत इनकी भी ऐसी ही रही, पर आज वो इस मुकाम पर हैं, और अगले सफल व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। मेरा यकीन मानना, आप भी हो सकते हैं। अब होंगे कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, आप भी
हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, लाखों व्यक्ति हर अभियान से जुड़ते हैं। इस अभियान से आज करोड़ों की संख्या में व्यक्ति जुड़े हैं। और मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री में, लाखों लोगों का सपना होता है फिल्म स्टार बनने का। और चाहे मैं पॉलिटिक्स की बात करूं कि कई लोग अपने सपनों को लेकर के वहां हैं, और कई लोग जो है क्रिकेट के फील्ड में भी कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के हर फील्ड में हजारों लोग प्रयास करते हैं, पर कम ही लोग होते हैं जो बड़ी सफलता तक पहुंचते हैं। तो विषय आ जाता है घूम करके कि बड़ी सफलता मिलती किन लोगों को है, कौन लोग हैं जो बड़ी सफलता को हासिल कर पाते हैं, क्या उनमें खासियत होनी चाहिए, क्या बात होनी चाहिए। आज उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं। विषय बहुत लंबा है, पर मैं सिर्फ एक बिंदु पर आज बात करता हूं कि बड़े लक्ष्य को वही लोग अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं जिनके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं साथियों। और लक्ष्य बड़ा होना इतना बेहद आवश्यक है। मैं अपने जीवन के एक बिल्कुल पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूं, जो आदरणीय बीसी सर मौजूद हैं और आप उसकी सत्यता का प्रमाण उनसे बात करके ले सकते हैं। कि 12वीं कक्षा तक मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था, हॉस्टल में था, और बहुत अच्छे मेरे मार्क्स आया करते थे। 80-90% मार्क्स लाने वाला मैं स्टूडेंट हुआ करता था। पर आदरणीय बीसी सर ने मुझे मेरा एडमिशन भिलवाड़ा की कॉलेज में करवाया। उसके बाद मेरी इच्छा थी मैं विदेश पढ़ने जाऊं। सर से मैंने इस बारे में बात भी की थी। मेरी इच्छा थी मैं हिंदुस्तान के किसी बेहतरीन, अगर विदेश न भेजा जाए तो मुझे दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बड़ौदा कहीं तो पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। पर बीसी सर के कुछ अलग ही प्लान थे, और उनकी इच्छा थी कि मैं भिलवाड़ा की कॉलेज में पढ़ाई करने जाऊं, ताकि मैं सवेरे कॉलेज जाऊं और शाम को ऑफिस आकर के संभाल सकूं, ताकि व्यापार का अनुभव मुझे हो जाए। पिताजी का आदेश था, मान लिया गया और कॉलेज जाना शुरू किया। हकीकत किस्सा है, आज बड़े अचरज से वो पहली बार सुन रहे होंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो अब मेरे को कॉलेज में भेज दिया। कॉलेज में भेजने के बाद बहुत बढ़िया मेरी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लगवा दी गई, और भारत मतलब भिलवाड़ा के बेहतरीन टीचर से मेरी कोचिंग क्लासेस भी शुरू हुई, और बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन हो गया और मैं पढ़ने जाने लगा। मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली। उस जमाने में मेरे पास 4-4 बाइक थी बीसी सर की बदौलत। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ वो व्यवस्थाएं दी गई कि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आऊं, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आऊं। मैं कॉलेज में गया तो शुरुआत के कुछ दिन तो मुझे समझ नहीं आया। सुबह कॉलेज जाता था, शाम को ऑफिस आ जाता था, फैक्ट्री आ जाता था। तो थोड़े दिनों ऐसा चला। थोड़े दिनों बाद लगा यार इतनी पढ़ाई में इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं, काम तो मुझे ऑफिस संभालना है, मुझे कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है, मुझे तो नौकरी करनी ही नहीं है। तो मुझे कोई अच्छे नंबरों की क्या आवश्यकता है, मुझे तो सिर्फ डिग्री की आवश्यकता है, वो भी नौकरी के लिए नहीं, एक छोकरी के लिए, कि भाई शादी ढंग के घर में हो जाए, कि भाई कहें कि ग्रेजुएट है लड़का। तो वहां टारगेट मैंने घटा लिया और कर दिया कि मुझे 40% मार्क्स लाने, सिर्फ पास होना है। अब जिंदगी का लक्ष्य था मेरा 40% मार्क्स लाना। 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर करके क्लासरूम से बाहर निकल जाता था, 3 घंटे के पेपर का। 2 घंटे से पहले निकलने ही नहीं दिया जाता था। तो 2 घंटे में करके बाहर आ जाता था। और ज्यादा पढ़ाई मैंने कभी नहीं की, क्योंकि 40 नंबर लाने होते थे, सोचता था आ जाएंगे, ठीक है। और अब मेरा बेस्ट कॉलेज, बेस्ट टीचर, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग, मैं कह रहा हूं वो भिलवाड़ा के बेस्ट क्या, हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर भी होते तो कुछ नहीं कर सकते थे। क्योंकि टीचर कितना ही बेस्ट हो, जब मेरा अपना टारगेट 40 नंबर का है, टीचर 100 कहां से दिला देगा मेरा 40 से ज्यादा मुझे लाना ही नहीं है, मेरा माइंडसेट क्लियर। तो मुझे 100 नंबर दिला ही नहीं सकता दुनिया की कोई ताकत। तो मैं 100 नंबर की मेहनत कर ही नहीं रहा हूं, मैं वो पढ़ाई कर ही नहीं रहा हूं, मैं वो जो सिखा रहा है वो सीखना ही नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट ही 40 है। ठीक उसी प्रकार से इस अभियान में सपने और टारगेट में बहुत अंतर होता है जी, सपने और टारगेट में बहुत अंतर होता है। इस अभियान में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सपने हो सकते हैं, पर अब वो टारगेट क्या है, हर महीना कैलकुलेशन कहां जाती है यार, कैसे तैसे ये लाख रुपए आ जाए यार, जैसे तैसे जुगाड़ करके मेरी ये वाली पिन मेंटेन हो जाए। मेंटेन की मेंटेलिटी हो रखी है कि मेंटेन हो जाए बस। फिर उस जुगाड़ में वो उल्टा सीधा चाहे जो संभव प्रयास करता है, पर अपनी उस इनकम, क्योंकि उतनी इनकम उसकी मजबूरी है, उतने खर्चे उसने बांध लिए, लाइफस्टाइल मेंटेन कर ली। अब उसको क्योंकि लाइफस्टाइल थी तो उसको मेंटेन करने के जुगाड़ में लगा हुआ है, और लाइफस्टाइल उसको लग रही है कि मेरी ठीक है।
तो लक्ष्य साथियों बड़ा बनाओ, और लक्ष्य बड़ा नहीं होगा, अनरियलिस्टिक लक्ष्य। आपको क्या लगता है जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे वो हिंदुस्तान का सुपरस्टार बनेगा एक दिन और लाखों करोड़ों लोग उसका इंतजार करेंगे? ये अनरियलिस्टिक टारगेट है साहब। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये रियल टारगेट नहीं है, ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। ट्रेन में टीटी किसी दिन भारत का टीम का कप्तान बनेगा, हिस्सा छोड़ो, ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। भिलवाड़ा की फैक्ट्री में काम करने वाला 25 करोड़ के मकान में रहेगा, ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। साइकिल से आने वाला मर्सिडीज में चलेगा, ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। ये अनरियलिस्टिक टारगेट की एक बजाज सुपर स्कूटर से अपने जीवन की शुरुआत करने वाला 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम लेगा, ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। अनरियलिस्टिक टारगेट बनाइए, बड़ा टारगेट बनाइए, बहुत बड़ा टारगेट बनाइए। खुद को घबराहट हो ऐसा टारगेट बना लो यार, प्रकृति देती है यार आपको। आपकी ताकत पे भरोसा हो नहीं हो, ऊपर वाले की ताकत पे भरोसा करना, उसमें बहुत ताकत है। आरसीएम की ताकत पे भरोसा करना, आरसीएम में बहुत ताकत है। ये बिना पढ़े लिखे लोगों को बहुत देता है, और बिना योग्यता वाले लोगों को भी बहुत देता है, बिना सपने वाले लोगों के भी सपने बड़े कर देता है, बिना चाहत वालों को उनकी चाहत से कई गुना ज्यादा दिला देता है। ये ऐसे हजारों हजारों लाखों एग्जाम्पल। तो दिल खोल के टारगेट बनाओ, बड़े टारगेट बनाओ, और बड़े टारगेट से घबराओ मत। घबराहट होती है जब मैं सोचता हूं कि मेरे घर के बाहर एक दिन 8 करोड़ की रोल्स रॉयस कार खड़ी होगी। 8 करोड़ की कार, अभी 8 करोड़ के मकान में नहीं हूं, पर 8 करोड़ की कार। अब बात को समझना आप, अनरियलिस्टिक टारगेट है कि नहीं है? उसके बगल में एक हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, उसके पीछे एक मकान होगा जो महल जैसा दिखता होगा। ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, और भीतर से एक आवाज आती है कि यार मुझ में इतनी ताकत नहीं है। इससे डर लगता है, ऐसा टारगेट बनाते हुए घबराहट होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराहट होना स्वाभाविक है। पर चूंकि अब सोचा है तो उस दिशा में मैं प्रयास करता हूं, बेहतर बनता हूं, और फिर उसके लिए मैं कुछ काम करता हूं। देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। देखो आप यहाँ इस तस्वीर को गौर से देखो, ये है आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर। इस तस्वीर में थोड़ी ना ताकत थी कि बहुत 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम को कमाया जा सकता है, पर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, नॉलेजफुल बनाया, सीखा, आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के आज अपने आप को पूरी तरह से बदल डाला। जीवनचर्या बदली, किताबें बदली, दोस्त बदला, सब कुछ बदल डाला। अपनी ज्ञान को सबको पूर्णतया जब अपने आप को बदल डाला, तो आज बदले हुए सुरेंद्र बत्सर में ताकत है कि 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए महीने के भी कमाए जा सकते हैं साहब। बदलाव के भीतर वो ताकत होती है। ठीक उसी प्रकार से ये तस्वीर आप देखें, अगर ये तस्वीर ऐसी रह जाती तो शायद ये हासिल नहीं कर पाती। ये बदलाव इन्होंने अपने भीतर किया। दूध बेचने वाले आत्माराम कसवा सर, सभी लोगों ने इनकी कहानी को सुना होगा। अगर वो वैसे ही रह जाते तो शायद उनके जीवन में वो सफलता को हासिल नहीं कर पाते, उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते जो मुकाम आज उन्होंने हासिल कर लिया है, और निरंतर ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव में वो ताकत है साथियों। तो आप भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार कर लें, बड़ा टारगेट बनाएं, बड़े लक्ष्य बनाएं। और मैंने जैसा एक वाक्य बोला कि टारगेट और सपने, इन दो में बहुत अंतर है। देखो ये व्यक्ति है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अब ये महाशय सज्जन पुरुष जो भी हैं, इनका 24 घंटे दिन रात सोते जागते उठते बैठते सपना है कि मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, फिट हो जाऊं, सिक्स पैक ऐप निकल जाए और मैं ऐसा बन जाऊं। दिन रात यही हसरत रहती है। और मैं अगर बात करूं तो पतला होने के लिए कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। हमें क्या करना होता है? सुबह उठ के कसरत करनी होती है, योगा करना होता है, रनिंग करनी होती है, डाइटिंग करनी होती है, और कुछ संयम रखना होता है, और कुछ मेहनत करनी होती है। और वो सारी जानकारी केवल मुझे ही नहीं, इस मोटे वाले सज्जन को भी है। इस सज्जन को वो सारी जानकारी है, फिर भी ऐसा बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है साहब? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में है नहीं। आप जिसको पाने के लिए मेहनत करते हो वही तो मिलेगा ना आपको। वही आपका आपका लक्ष्य वही है। जितनी मेहनत आप कर रहे हो वही आपका लक्ष्य है, और लक्ष्य हो नहीं हो उतना ही मिलेगा साहब।
उतना ही मिलेगा। वो आपका सपना है, वो टारगेट नहीं है। जो सोचते हो ना कि ऐसा हो जाऊं एक दिन, उसके लिए कर क्या रहे हो? उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो जो जिसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना, वो आपका सपना है जो शायद कभी पूरा नहीं हो। अगर आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और राइट टाइम पे राइट मेहनत अगर आपने कर ली तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। सही समय का चुनाव कर ले। समझदार व्यक्ति वही करता है ऐसा। समझदार व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं करता है, समझदार व्यक्ति स्मार्ट वर्क करता है। आज खेत में अगर फसल उगानी हो तो बरसात आने के पहले उगाई जाती है ना, कि बरसात खत्म हो जाने के बाद में गर्मी के दिनों में कोई फसल उगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा काम होगा, कि बारिश के दिनों में उगाऊंगा तो ज्यादा अच्छा काम होगा? बारिश के दिनों में उगाने से ज्यादा अच्छा काम होगा। तो सही समय पर सही काम किया जाना चाहिए। वो मेहनत किस वक्त पर कहाँ की जा रही है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। लोहा अगर गर्म हो तो ही आप उसका आकार बदल पाओगे, वरना नहीं बदल पाओगे। तो उसके गर्म होने का इंतजार, और लोहा गर्म है। लोहा इस वक्त है ना वो बहुत शानदार तरीके से गर्म है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो दिवाली का त्योहार आता है ना, तो वो दुकानें जो शाम को 8 बजे बंद हो जाया करती है, वो भी रात को 12-12 बजे तक सजी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सही सीजन है, ये सही समय है, और इस वक्त मेरी थोड़ी सी मेहनत के बहुत बड़े परिणाम आएंगे। तो दिवाली के दिनों में 8 बजे तक काम करने वाला व्यक्ति 12 बजे तक भी काम करता है, बल्कि पूरी नाइट शिफ्ट भी लगाता है और ओवरनाइट भी काम करता है। सब कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये समय एकदम परफेक्ट समय है, इस वक्त मेहनत कम करूंगा तो भी रिजल्ट ज्यादा आएगा। दूसरे दिनों में मैं मेहनत ज्यादा करूंगा तो शायद ये रिजल्ट मैं नहीं ले पाऊं, पर इन दिनों में मैंने अगर ठीक से मेहनत कर ली तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। और ऐसा ही एक महीना है, हमारा भी एक परफेक्ट टाइम है। हमारा भी जब लोहा सबसे गर्म होता है, जब हम उसका आकार बदल सकते हैं, और एकदम परफेक्ट टाइम परफेक्ट सीजन जो है बड़े टारगेट बनाने का और उन टारगेट्स को पूरा करने का, वो है सितंबर। और सितंबर के सिकंदर जो लोग बनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, पूरा हिंदुस्तान एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा होता है। अभी पिछले 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं लगातार ग्रोथ का ट्रेंड है, पर पिछले 25 सालों से सितंबर का महीना हमेशा ग्रोथ का रहा है। जो कहते हैं ना कि एक सीजन आता है, शादियों के सीजन में आप लोगों ने कुछ मुहूर्त के बारे में सुना होगा, जैसे आखा तीज। कि आखा तीज को कोई मुहूर्त, बसंत पंचमी, कोई मुहूर्त निकलाने की जरूरत ही नहीं है। उस दिन आपको जो मांगलिक काम करना है कर डालो, वो शुभ से शुभ मुहूर्त है। ये सितंबर वो शुभ से शुभ मुहूर्त है कि आपको जो भी टारगेट बड़े बनाने वो टारगेट बना डालो। आप अगर इस वक्त काम करोगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, हाईएस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, और उसके लिए अभी से लगना पड़ेगा। और मैं, जैसा आदरणीय बीसी सर ने बताया, और वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए, और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हुआ जब वो आंकड़ा मैंने सुना कि यार 10,000 पीवी पे न्यूट्री चार्ज ने हमारे को फ्री एंट्री का ऑफर दिया है, और टूल्स भी साथ में हमें मिलने वाले हैं, और लगभग लगभग 6,000 से ज्यादा लोग इस लक्ष्य के करीब हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने लक्ष्य के करीब हैं। आप भी अपनी अपनी टीम में चेक करें, लिस्टें निकालें, कॉलिंग करें, उन पर काम करें, और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो बहुत आसानी से 10,000 पीवी के पास पहुंच सकते हैं। तो ये बेहतरीन 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 कमाल वहां पर होने वाला है, ये मैं देख पा रहा हूं। अभी तो हमारे पास बहुत समय बाकी है, अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, और वो संख्या करने वालों को डबल काम हो गया। पीवी तो बड़ा ही बड़ा, इनकम तो बड़ी ही बड़ी, एंट्री तो फ्री हुई हुई, और उसके साथ साथ रूपांतरण यात्रा में भी सम्मानित होने का मौका मिला। तो ये सारे काम एक साथ हो जाएं, जिसके कई सारे फायदे हो जाएं, वो सारे फायदे यहां हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो अपने साथियों को चेक करें, बड़ी संख्या में लोग इस पर काम कर रहे हैं, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा पीवी जनरेट करने वाला प्रोडक्ट बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और एक निश्चित जो कहते हैं ना कि लगातार एक निश्चित मात्रा में
हमें पीवी प्रदान करने वाला ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आपको एक व्यक्ति को देना होता है, फिर एक व्यक्ति उसके रिजल्ट से, माउथ पब्लिसिटी से 50 नए लोग आपके पास लेकर के आता है, जो केवल न्यूट्रीचार्ज वुमेन ही नहीं लेते, बल्कि आपके लिए एक नए एसोसिएट बायर आईडी की संभावना के रूप में आपके पास आते हैं और भविष्य के डायमंड बनने के रूप में आपके पास आ जाते हैं। तो वहां ये बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, और वहां आने वालों के लिए सभी आगंतुकों को भोजन और ये व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है। और जैसा बीसी सर ने बताया हमें कि गामा ओरिजिनॉल, और इस गामा ओरिजिनॉल पर 75 पीस, कई हजारों लोगों ने तो ये कर भी लिया, हजारों लोगों ने ये कर भी लिया, और एक कई हजार लोग हैं जो इस लक्ष्य के बिल्कुल करीब हैं। और आज मैंने पहली बार 75 पीस की स्लाइड दिखा रहा हूं, क्योंकि बीसी सर ने मुझे कहा, नहीं तो मैं बात करता ही नहीं हूं। मैं क्यों चाहूंगा कि कोई अपनी पत्नी को साथ नहीं लेकर के जाए। और अब फिर बीसी सर ने कहा, यार सारे शादीशुदा थोड़ी ना, कुछ कंवारे भी हैं। तो फिर बात आई कि यार यहाँ कंवारों के लिए 75 पीस है, और अन्यथा अगर कोई शादीशुदा है अपनी बीवी को छोड़ करके जा रहा है, तो मतलब इससे बड़ा क्या कहें। इस तरह की शानदार आयोजन में, ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस बेहतरीन आयोजन को कौन चाहेगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ अटेंड नहीं करूं। सर आवाज नहीं आ रही। जहाँ नाच गाना हो, जहाँ मस्ती हो, 5 स्टार में ठहरने का मौका मिले, प्लांट विजिट करने का मौका मिले, और वो भी पीवी भी हमारे बढ़ जाएं, और स्वतः ही होता है ये काम, तो कौन मिस करना चाहेगा ऐसे शानदार आयोजन को। और सबसे बड़ी बात तब, जब ये हिंदुस्तान में आपके पास आखिरी मौका हो, क्योंकि इस पर 100% कंपनी की तरफ से अभी रेस्ट्रिक्शन लग चुका है। भविष्य में ये न जाने कब खुलेगा, नहीं पता, पर फिलहाल आपके अलावा ये मौका इस पूरे भारतवर्ष में किसी और के पास है ही नहीं। तो इस मौके को मत छोड़ना। और साथियों, मैं एक बात कहता हूं कि इस अभियान में हमें करना क्या क्या होता है। देखो, आरसीएम अभियान में जुड़ना, तेजी से खुद को सफल बनाना, और ज्यादा लोगों को सफल बनाना, यही तो हमारा काम है ना जी। और ये काम हम जब करते हैं, तो कुछ तो हम इसकी शुरुआत अपने लिए करते हैं, पर इसके कई सारे फायदे होते हैं। इस काम को हमें क्यों करना चाहिए, वो वजह देता हूं आज आप लोगों को कि ये काम हमें क्यों करना चाहिए, जो प्रैक्टिकली मैंने फील किया। मैं पहले कपड़े के कारोबार में था, और वहां मुझे क्या मिल रहा था, और यहां मुझे क्या क्या मिल रहा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस काम को, ये जितने आपको कोर लीडर्स, जितने सफल लोग नजर आ रहे हैं, ये करते तो अपने लिए हैं। शुरुआत तो इन्होंने अपने आप के लिए की है, शुरुआत तो इन्होंने खुद को सफल बनाने के लिए की है, पर जाने अनजाने में लाखों लोगों को इन्होंने सफल बना दिया। ये सारे वो लोग हैं जो आम साधारण लोग थे, खुद का जीवन का संघर्ष था। ऐसी कई सारी कहानियां इनमें हैं, जहां खुद का जीवन जीना भी संघर्षमय था इन लोगों के लिए, और वहां इन्होंने अपने आप को सफल बनाने के लिए इस अभियान से जुड़े। और आज हिंदुस्तान में लाखों लोगों को, ये सब सफायर और डायमंड जैसे मुकाम पर, स्टार सफायर, सफायर डायमंड, रूबी स्टार जैसे मुकाम के साथी आपके सामने खड़े हैं। और आज इनकी टीम में न जाने कितने रूबी स्टार, न जाने कितने रूबी, न जाने कितने स्टार एमराल्ड, न जाने कितने एमराल्ड, पता नहीं इतने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। तो शुरुआत तो आप अपने लिए करते हैं, पर अनजाने में आप कई हजारों लोगों का भला करते हैं, और वो भला करके ही आप यहां पहुंचते हैं। बिना करे कभी भी नहीं पहुंचेंगे, ये भी ध्यान रखना। और अनजाने में आप क्या करते हैं, काम अपने लिए शुरू करते हैं, पर अपनी आने वाली पीढ़ियों तक को उसका फायदा दिला जाता है।
ये सुरक्षा जो आज शुभा मैडम के पास आप देख रहे हैं, ये रत्नेश जैन सर ने इस ऐसी कोई कल्पना परिकल्पना करके इस काम को, इस अभियान को शुरू नहीं किया था, पर अनजाने में आज वो एक ऐसा काम कर गए जहां उनकी आने वाली पीढ़ियों तक ये सुरक्षा उनको मिल रही है। और ये सुरक्षा अनजाने में हम लोगों को भी प्राप्त होती है जब हम इस अभियान में सफल बनते हैं और बहुत बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस काम को करते हैं। और चूंकि आज 13 अगस्त है सॉरी, और 15 अगस्त आने वाली है, और 15 अगस्त हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। और चाहे उस दिन की बात की जाए, चाहे ये भी रिसेंट में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात की जाए, अगर वो युद्ध विकराल रूप ले लेता तो शायद आज आप और हम जिस खुले मन से हम दुनिया में घूम पा रहे हैं, विचरण कर पा रहे हैं, मौज मस्ती कर पा रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट में जा पा रहे हैं, शादी समारोह में जा पा रहे हैं, शायद हालात ऐसे ना होते, है ना। और ये किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि बॉर्डर पे हमारे लिए कई सैनिकों ने अपने आप को शहीद किया, अपने आप को न्यौछावर किया, और उन्होंने कई सारे काम किए। और ये केवल उनकी ड्यूटी नहीं है, ये हमारी भी तो ड्यूटी है कि हम भारत को मजबूत बनाएं। और मोदी जी ने जो हमसे एक ये अपील की है, उस अपील को हम दिल से निभाएं। ये वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। इस्तेमाल के बाद नई विदेशी चीजें नहीं खरीदनी है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं मेरे जो आपके पास है फेंकने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पर गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। तो साथियों, जैसा मोदी जी ने कहा कि ये केवल कुछ सिपाहियों का, सेना का कर्तव्य नहीं है ऑपरेशन सिंदूर, हम 140 करोड़ भारतीयों का कर्तव्य है कि हम स्वदेशी को अपनाएं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपनाएं। और हाँ, शायद 2-4 चीजें होगी जो आपको शायद बाहर से लेनी पड़े, बाकी आपका मेड इन इंडिया आरसीएम प्रोडक्ट, हमें अपने ब्रांड पर गर्व होना चाहिए और उस ब्रांड को हम आगे बढ़ाएं। तो अगर हम अपने आप को सच्चा देशभक्त मानते हैं तो केवल घर के बाहर तिरंगा लगाने से आपकी देशभक्ति नहीं प्रकट होगी, बल्कि 100% आरसीएम के स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने से आपकी देशभक्ति उजागर होगी साथियों। और आप अनजाने में देखो देशभक्ति में भी सहयोग कर रहे हैं। 100% प्रोडक्ट आप लोग यूज करते ही हैं और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करते हैं, जो कि सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं। अनजाने में आप इस देश के कई व्यक्ति की आय में वृद्धि करते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देश की पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है तो देश आगे बढ़ता है साथियों। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस अभियान में शामिल होते हैं, पर आप देश को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सक्षम बनाते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय में प्रति माह वृद्धि करते हैं, तो इस पूरे देश को आगे बढ़ाने में, इस इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने में सबसे तेजी से अगर कोई मददगार बन सकता है तो वो आरसीएम अभियान का साथी बन सकता है। क्योंकि इस आरसीएम अभियान में किसी को कुछ नया नहीं करना है। आम जिंदगी जीने के लिए जिन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना होता है, केवल घर के वो प्रोडक्ट बदलने होते हैं। और जैसा आदरणीय टीसी सर हमें एक नारा देते हैं कि सबसे पहले सेहत, और सबसे पहले सेहत को जो गुरुकुल में हमें सिखाया जाता है, उस गुरुकुल की मैं अगर बात करूं और सबसे पहले सेहत को रखूं, तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज और हेल्थ कार्ड जैसे बेहतरीन 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 रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्टों को अगर हम किसी भी घर तक पहुंचाते हैं तो उस पूरे परिवार में हार्ट अटैक, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। और अनजाने में जिस काम को हमने अपने आप को सिर्फ सफल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया था, हम दुआएं कमाने का काम वहां पर करते हैं साथियों।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि काम हम किस भावना से कर रहे हैं। पर वो आप सोचिए, और जब मुझे मुझे जब अंदर से फीलिंग आई कि यार मैं वो काम कर रहा हूं जिससे इतने सारे सुख प्राप्त होते हैं। मैं पहले कपड़े बेचने का काम किया करता था, तो केवल मुझे खुशी मिलती थी, और अब लाखों दिलों की खुशी की जब वजह बनता हूं, तो गजब की आत्मसंतुष्टि मिलती है, और एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार इस काम को मुझे दिल खोल के करना चाहिए यार, जिस काम में मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को जिताना जानता हूं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाना जानता हूं, लोगों का जिंदगी बदलने का एक तरीका, एक माध्यम मैं बन चुका हूं। तो मुझे इस काम को करने में जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, वो दुनिया में और कहीं मुझे आज तक हासिल नहीं हुई।